और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मंत्री विजय शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से सामने से आकर माफी मांग ली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री विजय शाह सामने आए हैं एक बार फिर से। राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम हमेशा रहेगा, ये विजय शाह की तरफ से कहा गया। भारतीय सेना के प्रति आदर सम्मान रहेगा और हमेशा रहा है। मेरे शब्दों से समुदाय देशवासियों को दुख पहुंचा है, ये मेरी भाषाई भूल थी, ये विजय शाह ने कहा। विजय शाह ने की थी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी और उसके बाद से ही जो है लगातार सवाल उठ रहे थे। और अब क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में भी है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से जो है माफ़ी मांगते हुए नजर आए हैं और कहा कि मेरा राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो मेरी भाषाई भूल थी। इस चीज़ का जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं विजय शाह। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है, ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। तो ये विजय शाह का बयान आपने सुना, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी भाषाई भूल थी और कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही लगातार वो चर्चाओं में थे और पूरा मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बड़ा बयान जो है वो सामने आया है विजय शाह का। भारतीय सेना के प्रति हमेशा से आदर रहा, मेरे शब्दों से समुदाय देशवासियों को दुख पहुंचा है, ये विजय शाह की तरफ से बयान दिया गया है। और हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सामने आए हैं, क्या मायने निकाले जाएं इस पूरे माफीनामे के उनके? दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं अतुल के साथ। तो आपको बता दें कि ये विजय शाह का बयान सामने आया है, जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो मेरी भाषाई भूल थी, मेरा पूरा स्नेह है राष्ट्र के प्रति, सेना के प्रति, इस तरह की बातें करते हुए जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। दरअसल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट में भी पहुंचा और वहां भी कोर्ट की सख्ती जो है वो देखने को मिली। कोर्ट के निर्देश पर ही उनके खिलाफ FIR हुई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फौरी राहत उनको मिलती हुई नज़र नहीं आई और अब ये माफ़ीनामा जो है विजय शाह का सामने आया है। भारतीय सेना के प्रति आदर सम्मान हमेशा रहा है, ये विजय शाह की तरफ से कहा गया है। मेरे शब्दों से समुदाय देशवासियों को दुख पहुंचा, ये मेरी भाषाई भूल थी, ये विजय शाह की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि विजय शाह ने एक बार फिर से माफ़ी मांगी है और इस माफ़ी का क्या असर होगा, क्या कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारे साथ एक बार फिर से अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, इस माफ़ी का क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से ऑलरेडी उनको लगातार कोई राहत मिलती हुई दिखी नहीं है, अब सुनवाई से पहले ये फिर से माफ़ीनामा, क्या मतलब निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए लोकेंद्र, विजय शाह इस बात को समझ रहे हैं कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और वो चक्रव्यूह जो उन्हें खुद ने बुना, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने निकल के आया, ना केवल मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमाम देश में आपने देखा किस तरीके से विजय शाह को लेके पूरा विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान के बाद फटकार भी लगी और उसके बाद FIR दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी उनके हाथ लगी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले जो तीर है वो विजय शाह के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में विजय शाह का जो वीडियो या जो पत्र जारी करा है, देखिए दोनों ही चीज़ साथ में दी है उन्होंने। अपना एक वीडियो भी जारी करा, वीडियो में उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि देशवासियों के लिए या तमाम जो
सेना के लोग हैं और खासतौर पे जो सोफिया कुरैशी है उनको किसी प्रकार का ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था और एक मानवीय भूल और शब्दों की भूल वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्र में भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया गया है, स्पष्ट रूप से देशवासियों से माफी मांगी है, सेना से माफी मांगी है, न केवल सेना से बल्कि सोफिया कुरैशी से भी माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा लेकिन क्योंकि इस पूरा जो बयान था, इस बयान के बाद ना केवल विजय शाह बल्कि बीजेपी भी मुश्किलों में पड़ती हुई दिखाई दी थी हमें, क्योंकि एक पूरा दौर चल रहा था जब हम ऑपरेशन सिंदूर से बाहर निकले थे, पूरा देश सेना पे गर्व कर रहा था और पूरा देश इस बात को समझ रहा था कि हमने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं। हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया उससे कहीं ना कहीं पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। देखिए इसी बीच में जब विजय शाह का यह बयान आता है उससे लोगों के पूरे तरीके से भावना ठेस पहुंची और भावना को जब ठेस पहुंची तो इसका विरोध होता हुआ हमने दिखाई दिया। मध्य प्रदेश की बात करें, ना केवल कांग्रेस के नेता हमने देखा किस तरीके जीतू पटवारी का यहाँ पे जिक्र करता हूँ मैं, लेकिन उमंग सिंगार की यहाँ पे बात करता हूँ, दिग्विजय सिंह की बात करता हूँ, ये तमाम नेता थे जो कहीं ना कहीं एक साथ जो है जमीनी स्तर पर उतरते दिखाई दिए और विजय शाह के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा लेकिन बीजेपी के भी कुछ नेता थे जो सीधे तौर पर विजय शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी थी। ये पूरा प्रकरण हुआ, पूरा मामला सामने निकल के आया। विजय शाह इस बात को समझ रहे हैं कि जनता के बीच में एक आक्रोश पनप रहा है और एक ऐसा आक्रोश है जो अगर जल्द से जल्द समाप्त नहीं किया गया तो आने वाले लेकिन अतुल एक चीज तो यहाँ पर है, ये माफी तो वो पहले भी मांग चुके हैं, वो कह चुके हैं कि मैं कई बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीच में वो एकदम से गायब भी हो गए। इसका फर्क क्या पड़ेगा? अब ये जो उन्होंने वीडियो पत्र जारी किया इसका क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए निश्चित तौर पे ना केवल वीडियो से बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में, लोगों के मन में वो बात घर कर चुकी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि चूंकि हमने देखा किस तरीके से पूरा बयान जब तूल पकड़ा उसके बाद विजय शाह ना केवल भोपाल के बंगले बल्कि खंडवा के बंगले से भी गायब हो चुके थे, लोगों के सामने नहीं आ रहे थे और सिर्फ एक बात जो सूत्रों के द्वारा निकल के सामने निकल के आई थी वो यही थी लोकेन की वो ये कह रहे थे अपने सहयोगियों से कि इस्तीफा तो नहीं दूंगा, यानी स्पष्ट तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ चलते हमें वो दिखाई दे रहे थे। कुछ हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने अपना निर्देश दिए 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने की बात करी, देर रात को 11:23 पे एफआईआर दर्ज होती है, यानी कि जो तय समय सीमा दी गई। बिल्कुल, और जो जांच उनके खिलाफ चल रही थी अतुल यहाँ पर और एसआईटी का गठन भी हुआ था, उसमें क्या स्टेटस है, उसको लेकर कुछ अपडेट है, क्योंकि वो जांच कहां तक पहुंची है अभी? देखिए एसआईटी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है, जो गठन भी हो चुका है जमीनी स्तर पर, क्योंकि पूरी रिपोर्ट सौंपनी है, चूंकि ये बयान कहाँ पे दिया गया, वहाँ के तमाम लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा, पार्टी लेवल पे किस तरीके से बात हो रही है, पार्टी किस तरीके से आगे चल रही है। जो ये कहा जा रहा है कि एसआईटी के द्वारा, एसआईटी के पहले गठन के पहले विजय शाह ये कह रहे थे कि गलती से दिया गया बयान है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखें लोकें तो ये गलती से दिया गया बयान अगर होता तो एक ही बात को 3-3 बार नहीं दोहराते होते। तो ये तमाम पहलू है जिसके ऊपर एसआईटी लगातार अध्ययन कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि काफी गंभीर मसला है, भारत की सेना से जुड़ा हुआ मसला है और खास बात यह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी गठन करने का ये निर्देश दिया गया है। तो तमाम जांच की जा रही है, तमाम बिंदुओं के ऊपर जांच की जा रही है। ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। लेकिन उस तूफान के पहले विजय शाह इस बात को समझ रहे हैं कि तूफान आने वाला है, उससे पहले उसको शांत करना होगा और ये बिल्कुल देखना है कि वो उनकी जो माफीनामा है इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अतुल और जानकारी दी। तो ये माफीनामा है, उनका पत्र भी जारी किया, इसको लेकर बाकायदा उन्होंने